जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड दोहा संख्या 32। कल हम पढ़ रहे थे प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुक्ता पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। आगे बार बार प्रभु चढ़ई उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु करि पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कई विधि दहेउ दुर्गति मंका। प्रभु प्रसन्न जाना अनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे मान रहित वचन बोले। साखा मृग के बड़े मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा रामा, निश्चर गण बदि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल सिया राम। तब प्रभाव बलवान नहीं, जारी सकई कल तूल सिया राम। बंदर का बस हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे मान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। राम नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करु अनुपायनी राम।
सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मातु तब कहु भवानी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। उमा राम सुभाऊ जय जाना, ताई भजन तज भावन आना। यह संवाद जात आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपपति बुलावा, कहा चले करि करऊ बनावा। अब विलम्ब के कारण की जय, तुरत कपिन कहूँ आय सुधीजय। राम सिया राम सिया राम सिया राम। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभ ते भवन चले सुर हरसी। राम कपिपति बेंगे बुलाए, आए जूत जूत। नाना बरन अतुल बल, मानर भालु भरूत। लखन सिया राम जी की जय। राम हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूतब जूथ। नाना वरण तुल बल, वानर भालु बरूथ। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आगे वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै, सागर जय भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपागर राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुट मनु गिरिंदा। हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुगनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। कहु पयान जाना मैं दे, पर कि मामू जन कह दे। जोई जोई सगुन जान की ओई, असगुन भयो राव नहीं सोई। चला कटक को भरने पारा, घर जय बानर भालू अपारा। राम वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का ऐसा प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पाद पधारी, चले गगनमयी इच्छाचारी। हे हरिनाद बालु कपि करई, डगमगाहि दे गज करई। चेक करही दिग्गज डोल, मई गिरि लोल सागर खर भरे। मनु अरस सब गंधर्व सुर मुनि,
मांग की नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन दावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावई। सही सक न भार उदार ऐ पति बार बार मोई। जय दसन पुन पुन कमट पृष्ठ कठोर सो किम सोई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्तुति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ कर पर सरप राज सुलकित अब चल पावनी। हे विजय कृपा निधि उतरे सागर तीर। जय ते लागे खान फल बाल विपुल कपिवीर राम। नखी जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र वे रोक टोक चलने वाले रीछ वानर। पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ महान सरप्राज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सरप्राज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपाणदान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। राम पूर्ववत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।